अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ मुसाफिर ब्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था हम पहुंचे थे रात को काफ़ी देर से नारान और वहाँ पे होटल में कमरा लेके हमने रेस्ट किया। अब सुबह में उठ के प्लान ये था कि यहाँ से अब आगे जाते हैं और चल के नेक्स्ट हम कैंप करते हैं बेसर और नाइट स्पेंड करते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए फिर अब यहाँ से निकलने लगे थे। यहाँ से अब सारे इकट्ठे होके खैर नारान बाज़ार से होते हुए बटाकुंडी से जलखट के बाद बेसर, तो वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। लास्ट फ्यूल रिफिल कराया था वो बालाकोट से, शेल के पेट्रोल पंप से। उसके बाद अभी वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं एहतियातन मैंने कहा यार करा लेते हैं, कोई पता नहीं कहीं और का प्रोग्राम बन जाए। अब कोई हम नहीं है, ये ईद के दिन होते हैं, इस किस्म के दिन होते हैं, तो ये कोई मसला भी बन जाता है, पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर टू बी केयरफुल। तो फ्यूल यहाँ से टैंक दोबारा फुल करा लिया। तमाम दोस्त अब गुजर रहे थे नारान बाज़ार में से, और इस बाज़ार की एक ख़ास बात ये है कि इस सीज़न में तो ये ऐसे खचाखच भरा होता है कि यहाँ पे आपको कोई होटल खाली नहीं मिलेगा, कमरा खाली नहीं मिलेगा, और रश रहा होता है। लेकिन साल के 5 से 6 महीने ये बिल्कुल बंद रहता है। तो उस चीज़ को सोच के, क्योंकि मैं उस दौरान भी आया हुआ हूँ और मैंने इस पूरे बाज़ार को मुकम्मल तौर पे खाली भी देखा हुआ है, तो वो चीज़ें जब याद करता हूँ और उस चीज़ का जब आता है ख्याल, तो फिर अजीब सा लगता है। जब आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपकी हर मोड़ पे, हर थोड़े से टाइम के बाद कोई जगह ऐसी आती है जहाँ पे आपकी कोई मेमोरी होती है, कोई याद वहाँ से वाबस्ता होती है। अब ये मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा था, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे मैं कुछ महीने पहले आया था और वहाँ पे मैंने स्टे किया था कैंपिंग की। रोज़ वाइट रोज़ होटल, उसके बाहर बहुत ही अच्छे लोग थे। तो मैं देख रहा था यहाँ से गुजरते हुए लेफ़्ट साइड पे कि अगर मुझे वो नज़ाकत वहाँ पे नज़र आ जाए या रिजवान नज़र आ जाए। तो इस तरह से काफ़ी सारी जगह हैं, हर जगह पे आपकी कोई ना कोई याद वो होती है। तो वो चीज़ें जो है अचानक से आपको याद आ रही होती हैं, विच मेक्स दिस होल जर्नी दैट मोर इंटरेस्टिंग। नारान बाज़ार के बाद जब आप रोड के ऊपर निकलते हैं तो अचानक से रोड ऐसे खुल जाता है, लैंडस्केप ऐसे खुल जाता है जिस तरह आप पहले कहीं घुटन ज़्यादा माहौल में ड्राइव कर रहे हो और अचानक से जो है ना सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। रोड पे ट्रैफिक कम हो जाता है, साफ़ सुथरी रोड, बहुत मज़ा आता है। ऑल्दो आगे चल के कुछ ग्लेशियर्स आते हैं जहाँ पे रोड अक्सर ही टूटा रहता है, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल अब यहाँ से ऑनवर्ड अच्छी खूबसूरत बेहतरीन सी रोड और बेहतरीन सी ड्राइव वाला टाइम शुरू हो गया है। ये ग्लेशियर्स जो अभी मैले से, गंदे से, अजीब से लग रहे हैं, लेकिन अगर कभी आप इनको सीज़न के शुरू में देखें, जब ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं और उस वक़्त जिस वक़्त कटिंग हुई होती है इसकी, तो इसमें से गुज़रते हुए इतना ज़बरदस्त लगता है ये। वो टाइम जब बिल्कुल ये साफ़ सुथरे हों तो बिल्कुल मूवीज़ का सीन जैसे कोई हो, तो उस तरह की फीलिंग आती है। अक्सर मूवीज़ में इस तरह की पिक्चराइजेशन हुई हुई है जहाँ पे लोग इस तरह से गुज़र रहे होते हैं और बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स साइडों पे होते हैं। इट्स लाइक अ वॉल ऑफ ग्लेशियर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यहाँ पे क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है इसको रोड को खुले हुए, और फिर ट्रैफिक चलती है, मौसम की गर्मी सर्दी होती है जिसकी वजह से इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी आ जाती है और वो फिर इसके ऊपर स्टक हो जाती है। इस वजह से इसकी खूबसूरती उस तरह नहीं रहती। लेकिन अगर कभी आपको इत्तेफाक हो स्टार्ट ऑफ द सीज़न में आने का, तो आई एम श्योर को ये इतने खूबसूरत लगेंगे कि आपको इस जगह से गुजरने का भी असल मज़ा आ जाएगा। वीडियोग्राफी में काफ़ी जिद्दत आ गई है, डिफरेंट किस्म के कैमरे आ गए हैं, बहुत ही स्टेबलाइज किस्म की फुटेज हो गई है, ड्रोन्स आ गए हैं और हर एंगल से आप
चीज़ देखें तो वो और ही एक स्टोरी, एक एंगल वो बयान करती है। अभी ये ड्राइव जो आपने देखी बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ सी, ये अभी हम ऑन रोड देख रहे हैं, लेकिन एरियल्स को देखेंगे तो वो और मज़ा आएगा। तो अब आइए आपको दिखाते हैं इसी एरिया में जब हम ड्राइव कर रहे थे उसकी कुछ ड्रोन शॉट्स। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे इस रोड के ऊपर ड्राइव करते हुए, और अभी खैर वैलीज़ का तो एक अपना हुस्न है, लेकिन रोड्स पे ड्राइव करना कितना मज़ेदार है। और ये रोड्स अभी ऐसा नहीं है कि इनकी ब्यूटिफिकेशन पे कोई बहुत ज़्यादा काम किया गया है या इन रोड्स को लेफ़्ट राइट पे कुछ मेंटेन किया गया हो। अभी सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जब ये रोड्स पे काम होगा, मार्किंग प्रॉपर होगी, साइड पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वर्किंग हुई होगी, लैंडस्केपिंग कुछ हुई होगी, तो फिर सोचें कि ये रोड्स कैसे बेहतरीन लगेंगी और यहाँ पे ड्राइव करने का और कितना मज़ा आएगा। तो वो टाइम इंशाल्लाह आएगा कुछ अर्से में। अब तमाम दोस्तों की जर्नी चलते चलते पहुंच गई थी बेसर के करीब, और सामने दो पहाड़ हैं और आबादी एक आ रही है। ये बेसिकली बेसर की आबादी है। कुछ लोग इसे बेसर कहते हैं, बोर्ड लगा हुआ है बेसल का, लेकिन ज़्यादातर जो लोग मैंने कहते हुए सुना वो बेसर सुना। ये आइडिया नहीं है कि असल जो है वो बेसल है या बेसर है या क्या है, और इस मुख्तलिफ नाम होने की क्या वजह है, इसको भी कभी एक्सप्लोर करेंगे। एनीवेज, इस रोड के ऊपर मेरा ख्याल है सबसे पुरसकून जगह रहने के लिए वो ये बेसर है, या इवन जलखट भी अच्छी है क्योंकि वो भी बड़ी पीसफुल सी है। एक छोटा सा वो एरिया है जहाँ पे आप जाएं, थोड़े से होटल्स बने हुए हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं तो कैंपिंग भी आप कर सकते हैं। तो इट्स अ नाइस प्लेस, और जलखट से तो टाइगर पीक का व्यू भी बड़ा प्यारा मिल रहा होता है, तो इवन दैट इज अ गुड अट्रैक्शन। तो खैर, सामने अब एक पुल सा आएगा, पुल के साथ ही एक ढाबा सा बना हुआ है जहाँ से अगर आपने दूधी पत्थर के लिए जाना है तो वहाँ से आपको गाइड और घोड़े वो मिलते हैं। तो उस लोगों को अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। रास्ते में बेतहाशा बाइकर्स नज़र आए, इतने बाइकर्स, सामान रखे हुए, स्लीपिंग बैग्स, मैट्स और कैंप्स, मज़ा आ जाता है। वही बात यहाँ पे भी गुजरते हुए मैं अफजाल को, इखलाक को, इन लोगों को देख रहा था। मैंने कहा शायद नज़र आ जाए, लेकिन नज़र नहीं आए। उनके साथ मैं अक्सर दूधी पत्थर के लिए जब मैंने ट्रैक किया तो वो गया था, वो यहाँ पे इस होटल पे होते हैं, वरना वो लेके गए होते हैं टूरिस्ट को, अदरवाइज फिर वो इस होटल पे मौजूद होती है। लेफ्ट साइड पे पार्क ड्रीम होटल है और इसके अपोजिट मून रेस्टोरेंट में ये है कि जब मैं आता हूँ पहले तो ये है कि भूख लगी होती है ज़्यादा, तो सीधा जाके मून रेस्टोरेंट पे बाइक पार्क करके और पेट पूजा के लिए तैयारी हो जाती है। पहले अब आके यहाँ पे रुकते हैं, खाना शाना खाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, और उसके बाद फिर जो कैंप साइट है उस तरफ जाएंगे। अब अमूमन मैंने देखा है कि लोग जो व्लॉग्स वगैरह में कैंपिंग करते हैं, अगर किसी अच्छी कैंप साइट का पता चल जाए तो वो बताते नहीं है कि यार ये कहाँ पे है। पर ये बड़ी खूबसूरत सी कैंप साइट है, बैक साइड पे है पार्क ड्रीम होटल के, और साथ से ही पानी जा रहा है। आप जब दिल करे पानी के अंदर घुस जाओ, बाहर निकल आओ। लश ग्रीन घास है, लेवल्ड सरफेस है। यहाँ पे आप बॉन फायर भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बारबेक्यू करना चाहें वो भी कर सकते हैं, यानी कि इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। रात को यहाँ पे इंतहाई ठंड हो गई थी, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और फिर उसको हमने किस तरीके से रात सारी तंग होकर गुजारी। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियो तो नहीं बन सकी, लेकिन तंग बहुत हुए थे। तो अगर आपने यहाँ पे कैंपिंग करनी है, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अपना बंदोबस्त प्रॉपर रखें, फिर आप कैंपिंग करें, कोई मसला, यू वुड एंजॉय इट। अगर आप नहीं प्रिपेयर्ड होंगे तो फिर आप तंग पड़ेंगे, जैसा कि हम पड़े थे।
वक्त के गुजरने का कोई ख़ास इतना अंदाज़ा होता नहीं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।